ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग को पढ़ना है डेंटिशन इन मैमल्स। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? डेंटिशन इन मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं? हम सब मैमल्स वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, जब हम कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो मैमल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा डेवलप वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है ना, तो क्लास मैमेलिया के जो एनिमल्स होते हैं उन्हीं को मैमल्स कहा जाता है। हम सभी सारे ह्यूमंस मैमल्स होते हैं। अप्रॉक्सीमेट जितने भी एनिमल्स होते हैं, जो बड़े एनिमल्स होते हैं, वो सब मैमल्स होते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे डेंटिशन इन मैमल्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो मैमल्स हैं उनके जो टीथ होते हैं, उन टीथ की स्टडी को ना डेंटिशन मीन्स होता है स्टडी ऑफ टीथ। वैसे स्टडी ऑफ टीथ का मतलब हो गया डेंटिस्ट्री। ठीक है, डेंटिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ टीथ। और डेंटिशन क्या है? डेंटिशन अगर हम इसको डिफाइन करें तो इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ए वर्टिब्रेट इज कॉल्ड डेंटिशन। यानी जब हम वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या करते हैं, टीथ्स के अरेंजमेंट को स्टडी करते हैं, तो वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है डेंटिशन। ठीक है ना, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डेंटिशन इन मैमल्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है ना, डेंटिशन की। द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन अ वर्टिब्रेट इज कॉल्ड डेंटिशन। आगे लिखा हुआ द स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड डेंटिस्ट्री। ठीक है ना, डेंटिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ टीथ। जब हम टीथ की स्टडी करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड डेंटिस्ट्री। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग टीथ का डिफरेंशिएशन, टीथ का स्ट्रक्चर, टीथ के टाइप, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है ज़ूलॉजी में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें। स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे जो डेंटिशन इन टीथ में लिखा हुआ है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ टीथ्स। यानी कि टीथ्स जो होते हैं, जो दांत होते हैं, अगर हम उनको डिफरेंशिएट करें, हिंदी में बोलते हैं, उनको विभेदित करें या डिफरेंशिएट करें, तो वो कितने टाइप के होते हैं या उनको कितने ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएशन ऑफ टीथ जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला होता है होमोडोंट टीथ। ठीक है, होमोडोंट। व्हाट इज़ द मीन ऑफ होमोडोंट? होमोडोंट मीन्स कि all the teeth are of similar types. All the teeth are of same size and same types. ठीक है ना, जितने भी टीथ होंगे उन सब की साइज, उन सब का शेप एक जैसा होगा। ये कंडीशन क्या कहलाएगी? होमोडोंट कहलाएगी। होमो मतलब इक्वल होता है और डोंट का मतलब टीथ। यानी कोई ऐसा एनिमल जिसके अंदर, जिसके माउथ में, उसमें जितने भी टीथ हैं वो सारे टीथ, उसके सारे दांत एक जैसे हैं, उसके जितने भी दांत हैं वो सब एक जैसे हैं, उनमें किसी तरह का कोई मॉर्फोलॉजिकल या कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, सब एक जैसे हैं, सेम साइज के दांत हैं, तो वो उस कंडीशन को हम बोलेंगे होमोडोंट। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ टीथ होमोडोंट हो गया। इसी तरह से दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोडोंट। क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट। ओके स्टूडेंट्स, तो हेट्रोडोंट क्या होता है? हेट्रोडोंट एक कंडीशन है, क्योंकि इसमें वर्ड देखो आप, यहाँ पे लिखा है हेट्रो, इट मीन्स कि डिफरेंट टाइप के टीथ। हेट्रो मतलब कि डिफरेंट टाइप के टीथ, इक्वल टाइप के ना होना। हेट्रो मतलब अनइक्वल या डिफरेंट टाइप के टीथ। तो हम बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हम खुद को ले लें, हम ह्यूमंस, हम सब ने पढ़ा हुआ है अपनी छोटी क्लासेस में कि हम ह्यूमंस के अंदर जो टीथ्स होते हैं वो सेम टाइप के नहीं होते। वो सारे टीथ सेम टाइप के नहीं होते, बल्कि वो कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। हम ह्यूमंस के अंदर टीथ कितने टाइप के होते हैं? हम सबको पता है ना, दे आर 4 टाइप्स। ठीक है ना, दे आर ऑफ 4 टाइप्स। 4 तरह के दांत हमारे अंदर पाए जाते हैं। इट मीन्स क्या कि हम ह्यूमंस क्या हैं? हम ह्यूमंस हेट्रोडोंट हैं। वी आर नॉट होमोडोंट, वी आर हेट्रोडोंट बिकॉज वी कंसिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स। ठीक है, और हम सब के जो टीथ होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एनिमल जिसके टीथ एक से ज़्यादा टाइप के होंगे तो वो क्या कहलाएगा?
हेट्रोडोंट कहलाएगा। और कोई भी ऐसा एनिमल जिसमें सारे दांत एक जैसे होंगे, उनमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, सारे टीथ्स का जो साइज़ होगा वो सेम होगा, सेम टाइप के टीथ होंगे जितने भी होंगे, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? होमोडोंट बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स ना। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ टीथ में आपने क्या देखा कि दो तरह के होते हैं, होमोडोंट एंड हेट्रोडोंट। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप जब एग्जाम्पल देखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाई देंगे। मैं आपको नोट्स तो इसकी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे पीडीएफ की फॉर्म में। आप नोट्स को वहाँ से लेके अपनी कॉपी में अगर लिखना चाहो अब तो आप उसको राइट डाउन कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है अटैचमेंट ऑफ टीथ। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग पढ़ेंगे कि जो दांत होते हैं एनिमल्स में, वो गम्स से यानी जो जबड़े होते हैं, उन जबड़ों से कैसे अटैच होते हैं। हम सब लोग देखते हैं ना, हम ह्यूमंस देखते हैं ना कि हमारे जो टीथ्स होते हैं, जो हमारे दांत होते हैं, वो हमारे अपर और लोअर जॉ, ठीक है, हमारे ऊपरी और निचले जो जबड़े हैं उनके अंदर वो बहुत टाइटली सॉकेट में अंदर धसे हुए हैं, घुसे हुए हैं। इसीलिए वो दांत हमारे हिलते नहीं और वो टाइटली उसमें जमे हुए हैं और इजीली टूटते नहीं या बाहर नहीं आते। ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है टीथ का अटैचमेंट। ठीक है, तो अगर हम अटैचमेंट की बेसिस पे देखें तो हमारे जो टीथ होते हैं वो फिर से 3 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बच्चों इसको पढ़ेंगे कि अटैचमेंट ऑफ टीथ की स्टडी अगर हम करें तो यहाँ पे सबसे पहला आप जो यहाँ देख रहे हो नीचे, वो लिखा हुआ है एक्रोडोंट। क्या लिखा हुआ है? एक्रोडोंट। ठीक है ना। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ अटैचमेंट कंडीशन ऑफ टीथ। सेकेंड टाइप ऑफ अटैचमेंट कंडीशन ऑफ टीथ इज कॉल्ड, ऊपर देखें स्टूडेंट्स तो वो लिखा हुआ है प्लूरोडोंट। थर्ड इज कॉल्ड थीकोडोंट। हम इंसान कहाँ आते हैं? हम ह्यूमंस का जो टीथ है वो अटैचमेंट की बेसिस पे कैसा है? थीकोडोंट है। हम सब थीकोडोंट होते हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल्स होते हैं वो प्लूरोडोंट्स होते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं? वो एक्रोडोंट्स होते हैं। कैसे होते हैं? एक्रोडोंट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तीनों में फ़र्क क्या होता है ये मैं आपको पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ। तो एक्रोडोंट में लिखा है इन दिस कंडीशन टीथ्स आर अटैच्ड टू द फ्री सरफेस ऑफ जॉ बोन। यानी इस कंडीशन में क्या होता है, जो दांत होते हैं वो हमारे जॉ की जो बोन होती हैं, यानी हमारे जबड़े की जो बोन्स होती हैं, उनके फ्री सरफेस से अटैच होते हैं। कहाँ से अटैच होते हैं? फ्री सरफेस से। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और अपने एग्जाम्स में आपको इसको लिखना पड़ेगा। फ्री सरफेस ऑफ द जॉ बोन। और एग्जाम्पल क्या है? शार्क एंड फ्रॉग। तो शार्क एंड फ्रॉग में कैसा टीथ होता है? एक्रोडोंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स ना। सेकंड कंडीशन इज कॉल्ड प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट इसमें क्या होता है मैं पढ़ता हूँ। इन दिस कंडीशन टीथ आर अटैच्ड टू द इनर साइड ऑफ जॉ बोन बाय देयर बेस एज वेल एज वन साइड। इट मीन्स क्या कि जो टीथ्स होते हैं वो जॉ बोन यानी जबड़े की जो बोन होती है उसके इनर साइड से अटैच होते हैं, उसके भीतर की ओर से उसमें अटैच होते हैं। किससे? बाय द बेस। बेस क्या है? जब आप टीथ का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टीथ जो होते हैं उसमें जो उनका निचला पोर्शन होता है, जो उसकी रूट होती है, उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है ना। इस टीथ में आपको ये जो निचला पोर्शन है, ये देख रहे हो ना आप, ये देखो, ये जो पोर्शन है दैट पोर्शन इज कॉल्ड, ये क्या है? ये गम्स हैं, ये जबड़े हैं। और जबड़ों का ये जो पूरा है ये क्या है? गम्स। और गम्स के टिश्यू में टीथ जो है वो अटैच है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि थीकोडोंट में क्या होता है? इनर साइड ऑफ जो जॉ बोन यानी जॉ यानी जबड़े की बोन की भीतर की तरफ जो है टीथ जो है वो अटैच रहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? लिजर्ड्स एंड यूरोडेल्स। लिजर्ड्स एंड यूरोडेल्स। ठीक है ना। फिर हम बच्चों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला कंडीशन क्या है? थीकोडोंट। थीकोडोंट में क्या होता है? सच टीथ are characteristic of mammals. These teeth consist well developed roots which is implanted in deep pits or socket in the jawbone। यानी कि ये सबसे डेवलप कंडीशन होती है अगर हम टीथ के अटैचमेंट को देखें जॉ में। तो इसमें क्या होता है कि जो टीथ होती है वो अपने रूट्स, जो टीथ का रूट होता है, रूट वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन,
वो अच्छी तरह से जॉ की बोन यानी जबड़े की बोन में बने सॉकेट में इम्प्लांट हो जाता है, अंदर उसमें इंसर्ट हो जाता है, फिट हो जाता है, अच्छे से टाइटली अटैच हो जाता है अंदर जाकर। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। यानी कि जो थीकोडोंट कंडीशन होती है उसमें जो पूरा का पूरा टीथ है उसका मेजर ऑफ द पोर्शन यानी ज़्यादातर भाग जो होता है वो जबड़े के अंदर होता है। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स। क्रोकोडाइल्स, सम फॉसिल बर्ड्स, सम फिशेस एंड ऑल मैमल्स। सारे मैमल्स में कैसा दांत होता है? थीकोडोंट होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब अगली कंडीशन या अगली जो टॉपिक इस पे हम पढ़ेंगे डेंटिशन में, दैट इज कॉल्ड सक्सेशन ऑफ टीथ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सक्सेशन ऑफ टीथ। सक्सेशन का मतलब वो क्या होता है? सक्सेसिवली एवोल्यूशन। ठीक है ना, कोई चीज़ एक के बाद दूसरे का आना, दैट इज कॉल्ड सक्सेशन। ठीक है ना, सक्सेशन, एक स्टेप के बाद अगला स्टेप या कोई भी एक चीज़ के बाद नेक्स्ट चीज़ का आना, दैट इज कॉल्ड सक्सेशन। तो यहाँ पर सक्सेशन ऑफ टीथ में क्या होता है, जब आप इसमें देखोगे तो क्या होता है कि देखो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें दांत जो होते हैं वो लाइफ टाइम निकलते रहते हैं। लाइफ टाइम निकलने का मतलब ये हो गया कि जितनी बार भी उनके दांत टूटेंगे वो फिर से निकल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, जो दांत होते हैं उनके वो एक बार टूट गए फिर से ग्रो करते हैं, दूसरी बार टूट गए फिर से ग्रो करते हैं। तो लाइफ टाइम उनके दांत निकलते रहते हैं, यानी वो कभी भी बिना दांत के नहीं रहते। ठीक है ना, उनमें हमेशा दांत ग्रो करता रहता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड या दैट टाइप ऑफ सक्सेशन कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीफियोडोंट। क्या बोलेंगे उसको? पॉलीफियोडोंट। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलीफियोडोंट में कि उनमें हमेशा दांत जो होते हैं वो रिप्लेस होते रहते हैं इनडेफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है ना, इन द लोअर वर्टिब्रेट्स टीथ कैन बी रिप्लेस्ड एन इनडेफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग लाइफ। उनमें कभी भी दांत खत्म नहीं होते। एक दांत खत्म होता है उसकी जगह पे दूसरा आ जाता है, फिर उसको तीसरे ने रिप्लेस कर दिया। इस तरह से पूरी लाइफ टाइम, पूरी थ्रू आउट द लाइफ उनमें जो है दांत हमेशा निकलते रहते हैं। ठीक है ना। अगली कंडीशन जो है दैट इज कॉल्ड डाइफियोडोंट। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाइफियोडोंट कंडीशन। डाइफियोडोंट कंडीशन इज द, इसमें क्या होगा कि जो दांत होंगे वो कितनी बार निकलेंगे? केवल डाई मतलब 2 बार। हम इंसानों में ऐसे ही तो होता है ना, हम इंसानों में टीथ या दांत कितनी बार निकलते हैं? 2 बार निकलते हैं। पहली बार कब? जब हम छोटे होते हैं, जब हमारी बर्थ होती है तो हमारे दांत जो निकलते हैं कितने होते हैं? वो होते हैं 20। कितने होते हैं? 20 होते हैं। दे आर कॉल्ड मिल्की टीथ। क्या बोलते हैं उनको? मिल्की टीथ ना, उनको दूध के दांत या मिल्की टीथ कहा जाता है। और फिर ये दांत धीरे धीरे ख़त्म होते हैं, टूटते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो ये दांत टूटते हैं और फिर इनकी जगह पर दूसरे दांत आते हैं और दे आर कॉल्ड क्या? परमानेंट टीथ। उनको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ बोलते हैं। और वो कितने होते हैं हम इंसानों में? 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32। हम सबको पता है ना कि हमारे अंदर 32 दांत पाए जाते हैं। दे आर परमानेंट टीथ। ठीक है ना। लेकिन जब हम छोटे होते हैं, जब हमारी बर्थ हुई रहती है तो ड्यूरिंग चाइल्डहुड हम लोगों के अंदर क्या होते हैं? मिल्की टीथ होते हैं, दूध के दांत होते हैं, जिनको हम दूध के दांत के नाम से ऐसे बोलते हैं। तो वो जो टीथ होते हैं दे आर 20 इन नंबर्स। ठीक है ना। तो हम लोगों के यानी हम इंसानों के अंदर हमारी पूरी लाइफ में दांत कितनी बार निकलते हैं? 2 बार निकलते हैं। इट मीन्स इसी को क्या बोला जाएगा? डाइफियोडोंट कंडीशन बोला जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? डाइफियोडोंट कंडीशन बोलेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा डाइफियोडोंट में क्या होता है? 2 बार दांत निकलते हैं। अगली कंडीशन जो है दैट इज कॉल्ड मोनोफियोडोंट। यहाँ पे लिखा हुआ है मोनोफियोडोंट। मोनो मतलब सिंगल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी लाइफ में दांत केवल एक ही बार निकलता है, केवल एक बार। अगर वो दांत टूट जाता है तो फिर दोबारा से उनके माउथ में, उनके जबड़ों में दांत नहीं निकलता, दांत का डेवलपमेंट नहीं होता। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मोनोफियोडोंट बोलते हैं। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है प्लेटिपस। आपने पढ़ा होगा बायो में, जब आप मैमल्स पढ़ते हो तो वहाँ पे आप पढ़ते हो कुछ एनिमल्स के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेटिपस। तो प्लेटिपस मार्सुपियल्स मतलब कि कंगारू। मार्सुपियल्स ऑर्डर में कौन आता है? कंगारू आता है। प्लेटिपस भी एक एनिमल होता है। ठीक है, एक मैमल्स होता है। तो ये सब जो हैं उनके अंदर दांत पूरी लाइफ में केवल एक बार निकलते हैं, सिंगल टाइम निकलते हैं। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इसी कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोफियोडोंट कंडीशन। तो आपको समझ में आ गया होगा सक्सेशन ऑफ टीथ। तो सक्सेशन ऑफ टीथ की बेसिस पे दांत कितने टाइप के होते हैं?
3 टाइप के होते थे। एक जो होता था फर्स्ट वाला उसको पॉलीफियोडोंट कहते थे, दूसरा डाइफियोडोंट होता है जिसमें 2 बार लाइफ में दांत निकलते हैं, और तीसरा यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है मोनोफियोडोंट जिसमें दांत केवल एक बार निकलते हैं लाइफ में, ठीक है ना। और हम जो ह्यूमंस हैं हम किस कैटेगरी में आते हैं, तो वी ऑल आर डाइफियोडोंट, हम डाइफियोडोंट हैं क्योंकि हमारी लाइफ में दांत 2 टाइम्स 2 बार निकलता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे उसको यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, दैट इज़ टाइप्स ऑफ टीथ। ये तो बहुत ही यूजुअल टॉपिक है, आपने कई बार पढ़ा होगा दांतों के प्रकार या टाइप्स ऑफ टीथ। तो हम इंसान क्योंकि हम लोग हेट्रोडोंट होते हैं, हमारे अंदर डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। तो हमारे अंदर दांत जो है वो 4 टाइप के होते हैं। तो हमारे ही नहीं, अगर एक यूजुअल अगर हम ब्रॉडली इसकी बात करें तो मैमल्स में टीथ, अगर वो मैमल्स हेट्रोडोंट है तो उसके अंदर टीथ जो होंगे वो कितने टाइप के होंगे, 1 से ज़्यादा टाइप के होंगे। तो यहाँ पे यूजुअली मैक्सिमम टीथ कितने टाइप के हो सकते हैं, 4 टाइप्स के हो सकते हैं। हम इंसानों में 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। वी ऑल आर हेट्रोडोंट, ठीक है ना। हम डाइफियोडोंट हैं, हेट्रोडोंट हैं, और हमारे अंदर क्योंकि हम हेट्रोडोंट हैं इसका मतलब कि हमारे अंदर डिफरेंट काइंड्स 1 से ज़्यादा टाइप के टीथ पाए जाते हैं। तो हमारे अंदर मैक्सिमम वाले टीथ कितने होते हैं, 4 टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं। नाम हम सब लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में, पुरानी क्लासेस में। दे आर इंसाइजर, ठीक है ना। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो सबसे पहला जो टीथ हो गया वो कौन सा हो गया, इंसाइजर हो गया। सेकंड वाला कैनाइन हो गया। थर्ड वाला यहाँ देखो प्रीमोलर हो गया। थर्ड वाला, फोर्थ वाला मोलर हो गया। तो हमारे अंदर 4 तरह के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों जरा ध्यान दो, ये जो लिखा हुआ है प्रीमोलर एंड मोलर, तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, चीक टीथ कहते हैं। चीक, हमारे जो चीक होते हैं, गाल होते हैं, चीक टीथ बोला जाता है। और सामने की तरफ हमारे जो दांत होते हैं दे आर इंसाइजर एंड कैनाइन, ठीक है ना। तो हम इंसानों के अंदर टोटल कितने टाइप के टीथ पाए जाते हैं, हमारे अंदर टोटल पाए जाते हैं 4 तरह के दांत, ठीक है ना। मैक्सिमम वाले टीथ होते हैं हमारे अंदर। दे आर क्या, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, जो सबसे सामने वाले दांत हैं वो कौन से हैं, वो हैं इंसाइजर, बगल वाले दांत उसके कैनाइन, फिर उसके नीचे बगल में प्रीमोलर, और सबसे पीछे वाले जो दांत हैं वो कौन से हैं, मोलर है, ठीक है ना। तो अब ये जो दांत होते हैं स्टूडेंट, ये जो टोटल टीथ होते हैं, इन सब को अगर एक एक करके मैं इनके नंबर्स आपको बता दूं तो मैं आपको बता सकता हूं। देखो, इंसाइजर जो होते हैं, इंसाइजर टीथ, मैं एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा कोई सादा पेज ले लेता हूँ, फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कहीं पर। ओके चलो ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ आपको, ठीक है। तो अब आप देखो बच्चों, इंसाइजर जो टीथ हैं वो हमारे अंदर होते हैं, टोटल कितने होते हैं, तो वो होते हैं हमारे अंदर 4, ठीक है ना। कैनाइन जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं टोटल अगर हम बोलें तो, या अगर हम ऊपरी और निचले दोनों जबड़ों को मिलाकर बोलें तो इंसाइजर जो थे वो होते थे, टोटल इंसाइजर हमारे पास होते हैं, टोटल होते हैं 8, कैनाइन टोटल होते हैं 4, प्रीमोलर जो टीथ होते हैं हमारे पास वो भी कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है ना। और मोलर जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो होंगे टोटल, क्योंकि हमारा डेंटल फार्मूला होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। यहाँ पे 2 क्या है, 2 है इंसाइजर, 1 क्या है मोलर कैनाइन, और 2 क्या है प्रीमोलर, और 3 क्या है मोलर है, ठीक है ना। ये अपर जॉ हो गया और ये लोअर वाला जॉ हो गया, ठीक है ना। 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। तो अगर आप देखोगे तो मोलर होंगे टोटल कितने, 12, ठीक है ना, टोटल 12 होंगे। अब जब आप इसको काउंट करोगे 8 + 4 + 8 + 12, तो ये टोटल जो आएगा वो आपका कितना आएगा, वो आ जाएगा 32। कितना आएगा, 32, ठीक है ना। जब आप इसको काउंट करोगे तो ये टोटल कितना आएगा, 32। तो हमारे अंदर 8 इंसाइजर टीथ होते हैं, 4 कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर 8 होते हैं, मोलर 12 होते हैं। ये मैं पूरा बता रहा हूँ, अपर लोअर जॉ दोनों साइड के मिलाकर, ठीक है ना। तो ये हमारे दांतों की
नंबर से संख्या है, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा डेंटल फार्मूला क्या होता है, हमारा डेंटल फार्मूला होता है, हम इंसानों के डेंटल फार्मूला लेते हैं तो वो क्या होता है, इंसाइजर 2/2, ओके, कॉमा कैनाइन, यानी कि कैनाइन दांत कितने होते हैं 1/1, फिर आता है प्रीमोलर, तो प्रीमोलर होते हैं 2/2, और फिर आता है मोलर, कौन आता है मोलर, तो मोलर कितने होते हैं, मोलर कितने होते हैं, मोलर होते हैं 1/3/3, ठीक है ना। तो इंसाइजर 2/2, 2 ऊपर 2 नीचे, कैनाइन 1 ऊपर 1 नीचे, प्रीमोलर 2 ऊपर 2 नीचे, और मोलर 3 ऊपर और 3 नीचे। ये एक साइड का हो गया, ये मान लो आप लेफ्ट साइड का हो गया। तो बिल्कुल इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ये एक साइड का हो गया, ये अपर जॉ का हो गया, ये लोअर जॉ का हो गया। लेकिन अब एक साइड और होती है, तो लेफ़्ट, मान लो ये लेफ़्ट साइड है तो राइट साइड है, तो यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप। तो टोटल जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, ठीक है ना। तो इसको आप जब करोगे टोटल इक्वल, तो ये हो जाएगा कितना, ये 8/8 हो जाएगा, ये एक साइड का। अब इसको इंटू 2 कर दो तो ये हो जाएगा 16/16, यानी 16 ऊपर और 16 नीचे। और जब आप 16 ऊपर और 16 नीचे टोटल काउंट करोगे तो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स 32। आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इसको आपको अच्छे से बता दूंगा। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, केवल और केवल डेंटिस्ट्री या डेंटल फार्मूला पे एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये मैंने क्या कर दिया, नंबर ऑफ टीथ आपको टोटल कैलकुलेट करा दिए कितने कितने होते हैं। तो ये 2 क्या है, ये है इंसाइजर, 1 क्या है कैनाइन है, 2 क्या है प्रीमोलर है, 3 क्या है मोलर है, ठीक है ना। ये है इंसाइजर, ये है कैनाइन, ये है प्रीमोलर और ये है मोलर। अब मोलर सबसे पीछे वाले दांत होते हैं, तो एकदम जो लास्ट वाला मोलर होता है वो बहुत लेट निकलता है। सबसे लास्ट वाला मोलर जो होता है वो बहुत लेट में निकलता है, और उस वाले मोलर को हम क्या बोलते हैं, यानी जो थर्ड मोलर होता है, सबसे लास्ट में यही वाला दांत निकलता है। और इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं, एक इसका नाम क्या रखा गया है, विजडम टीथ। क्या बोलते हैं इसको, विजडम मतलब ना इंटेलिजेंस से है ना, तो विजडम टीथ। तो विजडम टीथ किसको बोलते हैं, थर्ड मोलर को बोलते हैं, किसको, थर्ड मोलर को। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता चल गया होगा सारा कुछ कि टाइप्स ऑफ टीथ में 4 तरह के टीथ हैं, इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर्स। इन सब के बारे में इस नोट्स में लिखा हुआ है। कैनाइन दांत जो होते हैं, जो कैनाइन टीथ होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कैनाइन टीथ जो होते हैं वो स्पेशली जो है वो डेवलप होते हैं किन में, जो कि कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स मतलब कि जो जैसे कि लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, फॉक्स हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को शिकार करके खाते हैं, उनके दांत जो होते हैं, स्पेशली उनके जो कैनाइन्स टीथ होते हैं वो बहुत डेवलप होते हैं, क्योंकि उसी की मदद से क्या करते हैं, वो किसी भी फ्लैश को, यानी कि जो बॉडी होती है, मांस होता है, उसको क्या करते हैं, चीरते हैं, उसको फाड़ते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी मांस, किसी मीट को खाने के लिए, उसको फाड़ने के लिए, उसको काटने के लिए, इसको चीरने के लिए आपको जिस दांत की रिक्वायरमेंट होगी वो कौन सा है, कैनाइन है। तो कैनाइन दांत हमेशा कैसे बड़े शार्प होते हैं। आप लोग अक्सर देखते होंगे जब कोई लायन अपना माउथ खोलता है तो जो उसके शार्प से दांत, नुकीले से दांत दिखाई देते हैं, वो कौन से होते हैं, कैनाइन होते हैं। तो कैनाइन दांत किस में पाया जाता है, कैट में, लायन में, टाइगर्स में, और जितने भी कार्निवोर्स होते हैं उन सब में कैनाइन दांत बहुत डेवलप होते हैं। हम सब में कैनाइन दांत क्या है, हम सब में कैनाइन टीथ जो है वो वेस्टिजियल है। कैसे, वेस्टिजियल, इट मीन्स क्या, कि वो अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, फंक्शनलेस हो रहे हैं, क्योंकि अब हम इंसान सिविलाइज हो गए हैं। हम अब जानवरों की तरह बिहेव नहीं करते, हम अपने आप को अलग कैटेगरी में रखते हैं, हम अपने आप को ह्यूमंस कहते हैं। तो हमारे अंदर जो कैनाइन टीथ हैं उनकी जो यूज़ है वो यूज़ अब घट गया है। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो जंगलों में रहते थे, वो शिकार करते थे, तो उनके अंदर कैनाइन टीथ ज़्यादा डेवलप थे, क्योंकि उनको उस टीथ का वो यूज़ करते थे। क्योंकि आपने देखा ना, जो हम लोगों ने कुछ ऐसे एवोल्यूशन में लॉ पढ़े हैं, रूल्स पढ़े हैं, लैमार्किज्म पढ़ा है,
तो उसमें था ना कि जिन ऑर्गन्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, जिन ऑर्गन्स को कम यूज़ किया जाता है वो कम डेवलप हो जाते हैं। अगर इस बात को सच माने तो कैनाइन्स जो होते हैं वो हम लोगों में अब क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे वो रिड्यूस हो रहे हैं, वो फंक्शनलेस हो रहे हैं, उनको काम में कम लिया जा रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे अब उसकी शार्पनेस क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये चीज़ लिखी वेस्टिजियल, ठीक है ना बच्चों। तो कैनाइन टीथ हम इंसानों में तो उतने ज़्यादा शार्प नहीं है, वेस्टिजियल हो रहे हैं, फंक्शनलेस हो रहे हैं, हम उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अब ह्यूमन्स हो गए हैं, वी आर नॉट एनिमल्स, ठीक है ना। बट जो जितने भी एनिमल्स हैं, ख़ासतौर पे जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं, उन सब में जो है कैनाइन टीथ बहुत लॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं, ठीक है ना, हो गया। जबकि जो हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे कि आपके जो है जितने भी गोट हो गया, ठीक है ना, बकरा हो गया, या फिर और जो दूसरे एनिमल्स हैं, उनमें कैनाइन टीथ क्या होते हैं, बहुत रिड्यूस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ हो गई क्या, टाइप्स ऑफ टीथ्स के बारे में, जो हम लोगों ने यहाँ पे नोट्स में देखी, मैंने आपको वो चीज़ समझा दी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एक और टॉपिक आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, टीथ का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर में आप देखोगे तो एक टीथ बना हुआ है। इस टीथ में आपको इसकी पूरी बॉडी को, पूरी एक दांत के पूरी बॉडी को हमने 3 पार्ट में बांटा हुआ है। ऊपर वाला पार्ट क्या है, क्राउन है, फिर थोड़ा सा पार्ट क्या है, नेक है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है, रूट है। क्राउन, नेक, रूट, ठीक है ना। तो टीथ में ओवरऑल कितने पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट्स, ठीक है। और यहाँ पर फिर टीथ के बारे में बहुत सारी कुछ लिखा हुआ है, मैं एक एक करके सबको बताता हूँ। इनेमल क्या होता है, इनेमल एक बहुत हार्ड सबस्टेंस होता है, बॉडी का सबसे ज़्यादा हार्ड सबस्टेंस होता है, जो टीथ के सबसे ऊपर की तरफ जो है पाया जाता है, और इसकी वजह से टीथ बहुत हार्ड हो जाता है। डेंटाइन क्या होता है, डेंटाइन इज द टिश्यू विच मेक टीथ बनाने वाले टिश्यू को क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। टीथ बनाने वाले टिश्यू को क्या बोलते हैं, डेंटाइन ना। द स्पेसिफिक टिश्यू विच मेक आवर टीथ, दैट स्पेसिफिक टिश्यू इज टर्म्ड एज डेंटाइन। फिर अगला लिखा हुआ है ओडोंटोप्लास्ट। तो ओडोंटोप्लास्ट क्या है, ओडोंटोप्लास्ट इज द सेल, ओडोंटोप्लास्ट सेल्स हैं, क्या हैं, स्पेशलाइज सेल्स हैं, जो कहाँ पे पाई जाती हैं, टीथ में पाई जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला लिखा हुआ है गम आप जान रहे हो, हमारे मसूड़ों को कहा जाता है, जिसमें टीथ हमारा धंसा रहता है। पल्प कैविटी, तो हमारे टीथ के अंदर सबसे बीच में वाला पार्ट सॉफ्ट होता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी कहते हैं। हमारे टीथ में वस्कुलर सिस्टम्स पाया जाता है, ठीक है ना। सीमेंटम नाम का सबस्टेंस पाया जाता है। सॉकेट ऑफ जॉ, जहाँ पर हमारा टीथ जो है अटैच रहता है, ठीक है ना। और ये बीच में आप ब्लड वेसल्स दिख रहे हो, ये ब्लड वेसल्स ब्लड की सप्लाई करते हैं हमारे टीथ के अंदर, ठीक है ना, नरिशमेंट पहुंचाते हैं, न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं, ठीक है ना, ये सारा काम करते हैं। तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ आवर मैमेलियन टीथ, ठीक है। अब इसके बारे में यहाँ पर नोट्स में डिटेल लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है, और मैं आप सबको, मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था, मैं आपको इसकी पूरी नोट्स आपको PDF की फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। आप ये पूरी नोट्स लेके अच्छे से इसको पढ़ के अपनी नोट्स में, कॉपी में अपने लिख लेंगे, और ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे विश्वास है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी बढ़िया से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछिए, ये एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, BSc के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है जूलॉजी में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। टेलीग्राम से नोट्स लेने के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कि नोट्स कैसे मिलेगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स।